तो मैं आप लोगों से अब बताती हूँ कि दिल्ली में मेरे साथ क्या हुआ था। एक्चुअली हम जब यहाँ से निकले थे, मेरा आपको पता है कि अभी मैंने रिसेंटली 40,000 का फ़ोन ख़रीदा था। 1 महीने उसके हुए थे फ़ोन के मेरे। और अभी तो मैंने उसके सही से फ़ीचर्स भी नहीं समझे थे कि मेरे फ़ीचर्स क्या हैं फ़ोन के। और हम जब यहाँ से निकल रहे थे दिल्ली, तो हम बहुत अच्छा मेरा एक्चुअली क्या होता है ना कि एक आध दिन का व्लॉग पेंडिंग में रहता है, तो मैं एडिट करती हूँ। तो मेरा उससे पहले वाले व्लॉग भी पेंडिंग में थे, वो भी एडिट करना था। लेकिन मैं सोची कि होटल में रुकेंगे या कार में जाएंगे तो कर देंगे। और जब दिल्ली के लिए निकले, सुबह हम लोग 5 बजे उठे, तो नहा धो के अपना कचौड़ी नाश्ता बना था, खा पी के बहुत ही हंसी मजाक वाले वीडियोस बनाए थे इंटरेस्टिंग वगैरह। तो हम लोग दिल्ली में निकल गए। और जैसे ही हम लोग दिल्ली पहुँचे, एक तो दिल्ली इतना घटिया शहर मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। मतलब जो दिल्ली में रहते होंगे उन्हें ज़रूर बुरा लगेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल्ली जैसा घटिया शहर मैंने आज तक नहीं देखा है। जो इतना पॉल्यूशन, इतना रश, मतलब एकदम कहा जाए तो चोरों का अड्डा है दिल्ली, चोरों का बाज़ार है दिल्ली। मतलब जब हम दिल्ली उतरे तो इतनी भीड़ थी दिल्ली में कि लग रहा था कि मतलब कहाँ चले आए हैं एकदम। हमारा लखनऊ भी इतना बड़ा शहर है, लेकिन हमने आज तक कभी उतनी भीड़, उतनी गैदरिंग कभी नहीं देखी। मैं आज 27 साल से लखनऊ में रह रही हूँ। जब हम दिल्ली गए तो हम उतरे, पहले मतलब हम अपनी गाड़ी पार्क में लगाए और उसके बाद हम जब वहाँ से ऑटो किए चांदनी चौक जाने के लिए। तो जब हम चांदनी चौक में, मतलब एक शॉप थी जहाँ से हम लोग को अपने कपड़े खरीदने थे, तो हुआ कि पहले चांदनी चौक विज़िट करते हैं। तो चांदनी चौक उतरे, तो मैं इससे पहले भी दिल्ली एक बार जा चुकी हूँ। तो उस समय मैंने अपने सारे सामान होटल में रख के गई थी। तो जैसे ही मैं चांदनी चौक गई फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे पूरा अनाउंस हो रहा था कि चोरों से सावधान, चोरों से सावधान, ऐसा वैसा। और मुझे पता भी था कि दिल्ली में मतलब ऐसा बहुत घटनाएँ होती हैं। तो मैं तो एक्चुअली फ़ोन हमेशा हाथ में ली रहती हूँ व्लॉगिंग करने के लिए। लेकिन मेरा पता नहीं क्या उस समय मेरे माइंड में क्या हो गया था कि मैंने अपना फ़ोन, मैं सोची कि मैं हाथ में ली हूँ तो ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं है, कहीं गिर ना जाए, कहीं लग ना जाए भीड़ भाड़ में, धक्का में। तो मैंने अपना फ़ोन नीलू के पॉकेट में डाल दिया, आगे वाली जेब में डाल दिया, मतलब जीन्स के। और मतलब मैं जब उतरी, जैसे ही मैं चांदनी चौक के पास उतरी ही थी, मतलब पहले ही उतर गई थी, बहुत भीड़ थी। तो वहाँ से ही मैं सबसे बोल रही थी, शैलेन जी से, मोनिका जी से, नीलू से, कि अपना अपना सामान सब लोग सेफली रखना, यहाँ बहुत चोर है, बहुत चोर है, ऐसा वैसा करके। तो नीलू बोले हाँ हाँ ठीक है, सब लोग बोले। अब बाकी नीलू के पॉकेट में मैंने आगे वाले मतलब अपना फ़ोन रखा था, और नीलू इसको भी लिए हुए थे, बैग भी लिए हुए थे, इसका दूध वाला जिसमें बॉटल वगैरह था। तो मैं उनसे कह रही हूँ कि मुझे एक चीज़ दे दो, चाहे बॉटल दे दीजिए, चाहे इसी को दे दीजिए। तो वो केयर में मुझे नहीं दिए कि नहीं तुम चलो, मतलब वो मुझे कुछ भी सामान वामान नहीं देते, नहीं तुम फ्री होकर चलो। मैं सोची कि फ्री होकर चल रही हूँ तो मैं नीलू के पीछे चलूँ, ताकि ऐसा कुछ घटना हो तो मैं उसे वॉच कर सकूँ। लेकिन फिर ये लोग बोले अरे तुम आगे आगे चलो, आगे तुम धीरे धीरे चल रही हो, आगे आगे चलो। अच्छा, मैं आगे आगे चली गई। दिल्ली में चांदनी चौक में एक ओल्ड जलेबी वाला है, बस जैसे ही वहाँ पे पहुँचे थे, वहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। वहाँ पे 5-7, 4-5 मुझे लग रहा है कि आर्मी वाले भी लगे थे, मिलिट्री में थे, और पुलिस वाले भी बहुत सारे थे वहाँ पे। बहुत मतलब इतना वैसा वहाँ पे कवर कर रखा था पुलिस से, इससे लग रहा था कितना मार, मतलब एकदम कितना प्रोटेक्ट एरिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे ही मैं गई हूँ ओल्ड जलेबी वाला के पास, मैं एक कदम आगे बढ़ी हूँ, नीलू मुझसे बस एक कदम पीछे थे, और उनको लगा कि उनकी जेब से किसी ने कोई चीज़ खींची है। तो उन्होंने तुरंत इसको छोड़कर अब मतलब एक हाथ से पकड़ के अपनी पॉकेट में जब हाथ डाला, और ये तो बाबू मतलब दोनों हाथ से पकड़े हुए थे, तो मेरा फ़ोन गायब। तो उनको ये लगा होगा कि मैं शायद ले ली होंगी ब्लॉगिंग करने के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा आवाज़ देके, मैं 2 ही कदम आगे थी, कि पूजा आपका फ़ोन है क्या आपके पास? मैंने कहा नहीं, मैंने आपके पास रखा है। अच्छा, उनको लगा कि मुझे लगा कि मैं वो मजाक कर रही, क्योंकि वो अधिकतर ऐसे ही मजाक करते हैं। मैं सोची मजाक करें, मैं इतना सीरियस नहीं हूँ। लेकिन उनके मुंह की हवाइयाँ उड़ गई थी। भाई इतना महंगा फ़ोन इतनी मेहनत से इंसान कमाता है, और नीलू ने इतनी मेहनत से मुझे मतलब खरीदाया था। तो अब नीलू मुझे लगा मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने पॉकेट में हटा, सच में उनका फ़ोन नहीं था। शैलेन जीजू का फ़ोन, जबकि सबका फ़ोन बैग वैग चेक, कोई फ़ोन कहीं नहीं। अब वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा है कि कोई खींचा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखे कोई दिखाई नहीं। इतना भीड़ था, इतना मतलब सब अच्छे ही घर के लोग थे, किस पे आप शक करेंगे। तो वहाँ पे तुरंत मतलब कॉल किया शैलेन जीजू के फ़ोन से,
तो मेरे फ़ोन पे रिंग गई तो उधर से काट दिया किसी ने। अब काट दिया तो पता ही चल गया कि चोरी हो गया, क्योंकि ऐसा कोई ईमानदार इंसान होता, और अगर गिरने का तो वैसे सवाल ही नहीं था, लेकिन अगर गिर भी जाता तो कोई वापस कर देता। मेरे सारे डॉक्यूमेंट, मेरा इतना पैसा मतलब अकाउंट में था, तो मतलब कि उधर से काट दिया। फिर जब दोबारा ट्राई किया तो स्विच ऑफ, फ़ोन स्विच ऑफ। अब तो मतलब माथे पकड़ने के अलावा वहाँ कुछ बचा नहीं था, अभी एंटर ही किए थे। अब तो मतलब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन घिसक गई, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार इतना महंगा फ़ोन लिया था। और दूसरी बार की बात पैसों की नहीं होती है, बात मतलब होती है ना कि मैंने अभी उसको चलाया भी नहीं था। अगर साल भर भी पुराना होता तो मैं उतना मतलब केयर नहीं करती, चलो ठीक है यार चला गया। मेरी जगह नीरज का भी चला गया होता तो चलो ठीक है, चलिए चोरी हो गया, हटाओ, इतना अपसेट होने की बात नहीं थी। मेरा नया फ़ोन था, महीना भर भी चलाए थे, मतलब एकदम न्यू फ़ोन था। उसमें बाबू की सारी मेमोरीज, बाबू का हर चीज़ A to Z, इतना अच्छा कैमरा था मेरे फ़ोन का। अब तो भाई मैं रोना स्टार्ट कर दी। वहाँ CCTV कैमरा भी लगा है, वहाँ पे मैं गई तो वो बोले कि आप FIR करा लीजिए, FIR करा लीजिए। मैं तो बोली कि FIR से कुछ होगा नहीं, लेकिन तब भी भाई FIR कराने गए तो मेरा अकाउंट में पैसे ज़्यादा थे, तो फिर मुझे अपना अकाउंट ब्लॉक कराना पड़ा। मुझे डर था कि कहीं वो लोग मतलब ट्रांसफ़र वगैरह नहीं कर लें, तो फिर मैंने बैंक से अकाउंट मतलब बैंक पे कॉल करके अपना अकाउंट ब्लॉक कराया, और उसके बाद फिर FIR कराया। तो मैं बहुत रो रही थी, और सामने पुलिस वाले थे तो मुझे मतलब कन्विंस कर रहे थे कि नहीं रोइए मत, मिल जाएगा। वो तो उनका काम है कन्विंस करना। और जितना मैं रो रही थी उतना ये हंस रहा था, पुलिस को देख के उतना ही हंस रहा था। इसको लग रहा था कि पुलिस इससे बात कर रही है। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, सर्विलांस पे इसका नंबर चढ़ाइए। मैं गई सर्विलांस पे नंबर चढ़ाने के लिए। तो जब मैं नंबर चढ़ाने गई हूँ वहाँ पे, तो जब तक अभी मैं बैठ के नंबर चढ़वाई तब तक 3-4 लोग आ गए कंप्लेन लिखवाने के लिए। तो मैं पूछी उन लोगों से कि आप किस चीज़ की कंप्लेन लिखवा रहे हैं। तो कोई कह रहा मेरा फ़ोन चोरी हो गया, कोई कह रहा मेरा पर्स चोरी हो गया, मतलब 2-3 लोगों का फ़ोन चोरी हो गया था। मैं पूछी कि आपका फ़ोन कितने का था, तो किसी का 50 का था, किसी का 40 का था, किसी का लाख रुपए का था, किसी के पर्स में पैसे थे, और कोई 2 महीने पहले खरीदा था, कोई 6 महीने पहले खरीदा था। उनको देख के थोड़ा मुझे मतलब मैं थोड़ा सा अपने आप को कन्विंस करी कि चलो ठीक है। तो मैं पूछी भी जगह कि कहाँ से हुआ, तो सबका ओल्ड जलेबी वाले के वहाँ से ही फ़ोन, पॉकेट, जो भी मतलब चोरी हुआ, वॉलेट, फ़ोन, सब ओल्ड जलेबी वाले के वहाँ से चोरी हुआ। तो मतलब मुझे इतना ये चीज़ समझ में आई कि ओल्ड जलेबी वाले के वहाँ उन लोगों का अड्डा है, क्योंकि हमारा फ़ोन चोरी हुआ। मैं अभी पुलिस स्टेशन गई थी नंबर वगैरह लिखवाने, उसी के आधे घंटे के अंदर 3-4 लोग आ गए, और उसी जगह से, यानी कि वही चोर होगा या उनका गैंग होगा जो 5-5 मिनट पे चोरी करके निकल जाते होंगे, 5-10 मिनट बाद फिर आ जाते होंगे चोरी करने के लिए। तो मुझे ये मतलब समझ में आया कि जब मेरे रहते पुलिस स्टेशन पे आधे घंटे में 4 लोग रिपोर्ट लिखवाने आए, तो दिन भर में मुझे लगता है कि 100 लोग रिपोर्ट लिखवाने आते होंगे। मैं एक एवरेज रेशियो लेके चल रही हूँ। और जब पुलिस जान रही है कि वही अड्डा है ओल्ड जलेबी वाला, तो ऐसा तो है नहीं कि उन लोगों को पता नहीं होगा कि कौन सा गैंग है, क्या है, या कौन चोरी कर रहा है, या वो पकड़ना नहीं चाहते होंगे। उन्हें सब पता है, दिल्ली पुलिस को सब पता है कि कौन चोर है, कौन क्या है। ऐसा नहीं है कि अगर वो पकड़ना चाहें तो पकड़ नहीं सकते हैं। वहाँ पर CCTV कैमरा से चेक कर सकते थे, या फिर क्या बोलते हैं, वहाँ पे इतना पुलिस लगा के रखें कि अगर इतनी भीड़ है तो 4-5 लाइन लगा के रखें, तो मतलब ऐसी किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब मैं अपने आँख से देखी हूँ, मैं दिल्ली 1 घंटे में मेरा भाई उतरे नहीं हुआ था कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, तो मैं क्या कहूँगी दिल्ली पुलिस को, और क्या कहूँगी कि दिल्ली के लोगों को, कि दिल्ली दिलवालों की नहीं चोरों की नगरी है। मेरे ख्याल से तो भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर हमारे लखनऊ में आए उसके साथ कुछ गलत होता है, कुछ गंदगी होती है, कुछ बदतमीजी होती है, तो भाई वो लखनऊ, पूरे लखनऊ को ब्लेम करेगा। अब जैसे पुलिस में कहा जाता है ना कि अब जैसे अब कहते नहीं कि अगर कोई मछली गंदी हो तो पूरे तालाब को गंदा करती है, आप स्पेसिफिक एक मछली को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। उसी तरीके से मैं एक चोर के लिए पूरे दिल्ली को कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक चोर को नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैं अपने आँख के सामने देख रही हूँ वैसे ही 8 केस 10 केस रोज के। तो अब मैं जितने लोगों में दिल्ली से पूछी, ऑटो वाले से, होटल वाले से, रेस्टोरेंट वाले से, और शॉपकीपर से, जितने लोगों से मैंने दिल्ली के बारे में पूछा, सब कह रहे हैं मैम यहाँ बहुत चोरी होती, बहुत चोरी होती, किसी का 1 लाख रुपए, किसी का 2 लाख रुपए, किसी का कुछ। आखिर ये क्या है ये कुछ मतलब
चोर हैं वहाँ पे इतने सारे, तो मैं क्या कहूँगी, चोरों की नगरी कहूँगी ना। हाँ, तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत गंदा था, बहुत ही वाहियात एक्सपीरियंस था मेरा। और मेरे दिल्ली में मतलब उस फ़ोन में मेरे इतने प्यारे प्यारे वीडियोस थे, फॉरेनर्स के साथ मैंने वीडियो बनाए थे, दिल्ली में पूरा फॉरेनर्स का ग्रुप था। और उसके बाद फिर मेरा मूड ही अपसेट हो गया। क्या 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 फिर मेरा मूड ही अपसेट हो गया। लो लो, लीजिए लीजिए, ये लीजिए 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 लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग ने कोई शॉपिंग नहीं की, सीधे होटल गए। होटल में रूम लिया और मतलब मैं 2 रात मैं सोई नहीं हूँ। मतलब मैं ऐसे आंख खोल के ऊपर देख रही थी छत ऊपर की। मतलब मुझे लग रहा था कि मेरे को क्या हो गया, लग रहा था कहीं का सदमा लग गया है, मुझे नींद नहीं आ रही थी मुझे। और फिर उसके बाद मैं बहुत उदास सी मिलूँ, मुझे कन्वेंस की, सभी लोग कन्वेंस किए कि नहीं नहीं ठीक है, मैं तुरंत ही यहाँ से जाकर दिला दूँगा। वो बात तो अलग है, दिला दूँगा वो तो मुझे पता ही है, फ़ोन तो आना ही है, जाके बिना फ़ोन का तो काम नहीं चलना। लेकिन वो 2 दिन मैंने बिना फ़ोन के काटे हैं, तो मालूम चला कि लाइफ में कुछ है नहीं फ़ोन के बिना। तो फिर जैसे ही मैं लखनऊ आई हूँ, रात को 3 बजे पहुँची हूँ मैं लखनऊ। और नेक्स्ट डे मैं जाके फ़ोन खरीदी अपना, करवा चौथ के 1 दिन पहले। मेरा सिम भी मुझे सब इशू करवाना पड़ा, अकाउंट वगैरह अनब्लॉक कराना पड़ा, मतलब बहुत सारा काम बढ़ गया। इसी वजह से मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, नहीं तो दिल्ली में जाते जाते मैंने रास्ते में बहुत अच्छे वीडियो बनाए थे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि, और दिल्ली की शॉपिंग की बात करूँ तो मुझे तो दिल्ली की शॉपिंग में मतलब इतना कुछ खास नहीं लगा। मैं गई थी देख के, जितने भी व्लॉगर्स होते हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते कि दिल्ली में ये 50 रुपये से चीज़ शुरू हो जाती है, 80 रुपये से शुरू हो जाती है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली से लाख गुना कपड़े अच्छे हमारे लखनऊ में मिलते हैं। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो ये भ्रम दिल्ली की वीडियोस देख के जाते हैं कहीं भी शॉपिंग करने, मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया दिल्ली। मैं सेकंड टाइम गई हूँ दिल्ली, और मैं आज के बाद कभी दिल्ली नहीं जाऊँगी। और जो लोग दिल्ली जा भी रहे हैं वो प्लीज़ अवेयर रहें, कहीं चांदनी चौक या कहीं ऐसे मार्केट में जा रहे हैं, फ़ोन चोरी होने से, बच्चा तक चोरी होने का अनाउंसमेंट हो रहा था। सोचो, तो बच्चा तक चोरी होने का अनाउंसमेंट हो रहा था। तो फ़ोन चोरी होने से, अपना सामान चोरी होने से, वॉलेट चोरी होने से सब लोग अवेयर रहें। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, उसके अलावा मुझे नहीं कहना है। बाकी यही मेरी स्टोरी थी। मेरा बेटा शोर है क्या? सुला दे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो बस फ़ोन अब मेरा नया आया है, तो मैंने ओप्पो का नहीं लिया है। मैंने कहा कि ओप्पो नहीं लूँगी, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने उसी रेंज में फिर एक सैमसंग गैलेक्सी 54 था, वो ले लिया। तो अब घाटा तो हुआ है, दिवाली में दिवाला तो निकल ही गया है, 40,000 का वो, और फिर ये 40,000 घाटा तो हो ही गया है। इतने में तो मैं कुछ गोल्ड का अच्छा बनवा लेती, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तो बस यही है स्टोरी मेरा दिल्ली का कांड। तो जो लोग भी दिल्ली जाएं सावधानी से जाएं, अपने सामान की सुरक्षा वो खुद करें, क्योंकि वहाँ पे जो पार्किंग पे हमारी गाड़ी खड़ी थी वो तो बता रहे थे कि यहाँ पे आप अभी गाड़ी खड़ी करके वॉशरूम तक जाएंगे तो आपका मिनटों में गाड़ी तक गायब हो जाएगी। तो सोचो कितने भयंकर चोर और क्रिमिनल्स हैं दिल्ली में। तो बस मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब नया फ़ोन ले लिया, अच्छे वीडियो लाऊंगी, तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।